क्या भीम ने कभी महारथी कर्ण को हराया था? क्यों हुआ था भीम और कर्ण के बीच महायुद्ध? आप देख रहे हैं हरि भक्ति वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर नहीं दिखाई देता है जो रण में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ पर रथ उठाकर पटक देता है और हाथी पर हाथी को उठा दे मारता है, उसके सामने और तो कौन, साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है। मुझे भीम से जैसा भय है वैसा ना अर्जुन से है, ना श्री कृष्ण से और ना सात्विकी से और ना धृष्टद्युम्न से ही है। संजय, यह तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन किन वीरों ने उसे रोका? संजय कहने लगी, राजन, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया। जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वे एकदम क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन की भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं की धनुष पृथ्वी पर गिर गए। बहुतों के हाथों से हथियार छूट गए, किन्हीं किन्हीं के प्राण भी निकल गए तथा अनेक जो हाथी घोड़े आदि वाहन पे थे वे भयभीत और निरुत्साह होकर मलमूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों ने उनके सारथी को बींध दिया। इस पर भीमसेन ने उनका धनुष काट दिया और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े बेग से 3 बाण उनकी छाती में मारी। इस भरी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु वह फिर धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक छुरूप बाण से उनके धनुष की डोरी काट दी तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उनके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े जोर से गरजने लगी। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।